welcome to IFS platform. So आज again I am with you people with a new success story. आज की स्टोरी में क्या खास बात है, बिना देर करे हम जल्दी से मिल लेते हैं प्रिया काथवार से। किस तरह से उनने CSIR नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी एंड JRF क्लियर किया। देखिए, हर एक स्टूडेंट की अपनी स्टोरी होती है और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अलग तरह की मेहनत होती है। तो इनने कितनी मेहनत करी और इन्हें कब फल मिला, चलिए जानते हैं तो प्रिया जी से। हेलो प्रिया एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है इस सक्सेस के बाद, मतलब मैं बोल रही हूँ JRF के बाद। Ma'am, I am feeling so good because I did hard work for this exam. Okay, like हम बोलते हैं ना कि it is not only the talent, it is the hard work which pays off and आपने जो हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट तो आ ही गया है, तो डेफिनेटली आप 9th क्लाउड पे होगी। किस तरह से सक्सेस सेलिब्रेट किया जा रहा है? मैम, बहुत अच्छे से सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, खूब सारी पार्टीज वगैरह भी हुई हैं, थोड़ा बहुत। ओके, मतलब फ्रेंड्स फैमिली सबने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया है। यस, टू द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस, द जर्नी ऑफ सक्सेस वेयर यू विल बी क्लाइंबिंग मेनी मोर स्टेप्स अहेड। तो कैसे स्टार्ट करी प्रिया तुमने इस पूरी प्रिपरेशन को? आपको कहाँ से पता चला सबसे पहले CSIR नेट एग्जामिनेशन और आपने क्यों टारगेट किया? देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ, आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद और भी स्कोप्स रहते हैं। डायरेक्टली आप प्राइवेट फॉर्म्स में जा सकते हैं, ठीक है। इवन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर प्रोजेक्ट JRF पोजीशन एंड ऑल। व्हाई CSIR नेट? मैम, एक्चुअली जो CSIR की जो जर्नी थी वो मेरी जब मैं बीटेक की 7th सेमेस्टर में थी तो वहाँ से स्टार्ट हुई है। एक्चुअली उस वक्त एक सर थे तो उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था कि CSIR नेट JRF का एक एग्जाम आता है, तो उसमें बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इस एग्जाम को दे सकते हैं, देन हम लोग PhD को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। देन फिर उसके बाद में मैं IFS से जुड़ गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं, केसी सर एंड आप और फ्रांसिस सर, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है और इस जर्नी की कंटिन्यू हुई। Okay, Priya, if I discuss, like you started your journey right from the early time, so how you came in contact with IFS? How you came to know about IFS? मैम, IFS से तो मैं यूट्यूब से जुड़ी थी, वहाँ से मुझे इसके बारे में पता चला था, तो वहीं से सारी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। ओके, सो लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, आपने रेगुलर लेक्चर्स देखे एंड डेफिनेटली यू हैव अ रिजल्ट इन योर हैंड। तो इस जर्नी के दौरान सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था आपके लिए? मैम, चैलेंजिंग टास्क तो लिटिल बिट हर एस्पायरेंट्स की लाइफ में होता है, तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बट मेरी जो लाइफ थी, यानी कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो लिटिल बिट डिफरेंट था कि इस एग्ज़ाम में मोस्टली MSc के बच्चे, BSc वाले स्टूडेंट्स से आते हैं, बट मेरा तो लिटिल बिट बैकग्राउंड डिफरेंट था। तो बट फिर भी जो प्रिपरेशन का जो टाइमिंग प्रिपरेशन जो रहती है वो सब बच्चों की सेम ही रहती है। तो जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था 2021 में, देन उसके बाद मेरा 1 ईयर का ड्रॉप हो गया। बट आफ्टर 3 to 4 मंथ जब मैंने ये 6 से 7 महीने में मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में, तो उस वक्त ये होता है ना कि बीटेक के बाद अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बट ये इसी की वजह से मेरा मेन फोकस था कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो मेरा ये सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू रहा था एंड तक। ओके, मीन्स आपने, अगर मैं बोल सकती हूँ, 4 to 6 मंथ्स की टारगेटेड स्मार्ट स्टडी के साथ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। यस मैम, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क से। काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, दिन रात पढ़ाई की है, ऐसा कुछ? यस मैम, 6 से 7 घंटे तो लग ही जाते थे मैम भी। ओके, मतलब लग ही जाते थे, लेकिन ये भी बात है कि आपने उतना डेडिकेशन दिया, उतनी कंटिन्यूटी बनाए रखी, तो आज आपके हाथ में एक रिजल्ट भी है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अब आप एमटेक कर रहे हैं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो रिसर्च फील्ड ही क्यों चुन रहे हैं आप, या फिर आपको इसी अरीना में क्या अच्छा लगता है? ऐसा क्या पुशिंग फोर्स है कि जो आपको CSIR नेट या आगे चलकर इसी फील्ड में जो है अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है?
मैम रिसर्च में जाना एंड पीएचडी करना तो मेरा ड्यूरिंग माय बीटेक मेरा ड्रीम रहा था। ओके। तो दैट्स व्हाई मैंने एग्जाम पे फोकस किया और हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा। देन मैं पीएचडी ही करूंगी आगे फ्यूचर में, मेरा ये ड्रीम है। ओके ओके, मीन्स सपना तो सपना होता है, एक बार देख लिया तो अब जो भी दिन रात एक क्यों ना करना हो वो पूरा होना चाहिए। और अगर हम सपने के लिए पैशनेट है तो डेफिनेटली कर पाएंगे। तो प्रिया, कितनी यूनिट्स टारगेट की थी आपने एग्जामिनेशन के लिए? 9 to 10 टारगेट की थी, और जो नहीं भी किया था तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लिए थे। एंड एनिमल फिजियोलॉजी तो मैंने बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया था। ओके डाइवर्सिटी में तो डाइवर्सिटी में तो मैम मैंने जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ले लिए थे। ओके, मीन्स लाइक ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं एक अच्छी रैंक के साथ अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये नहीं है कि 5 यूनिट से काम चल जाएगा या 6 यूनिट से काम चल जाएगा। आपको एज अ होलसम 13 यूनिट्स को देखना है, उसमें से आप कुछ 10 बहुत अच्छे से कर लीजिए, कुछ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड व्हाट अबाउट पार्ट ए, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिया, तो व्हाट अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस डिड यू गिव टू पार्ट ए? मैम पार्ट ए तो एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर कभी कभी ये हो जाता ना कि जो पार्ट सी या फिर पार्ट बी में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लाइक अगर नहीं आता है तो आप उसका जो वेटेज है फिर वो पार्ट ए से आप ले सकते हैं। तो एचएस ने काफी ज्यादा हेल्प की है पार्ट ए में। वहाँ से जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारी क्लासेस ली थी। हाँ जी, तो वहाँ से मतलब पार्ट ए की लेक्चर सीरीज पूरी देखी थी आपने? मैम। ठीक है। तो प्रिया, पार्ट ए रैंक लाने में बहुत मतलब अहम रोल प्ले करता है, ऐसा बोल सकते हो? यस मैम। ठीक है, मतलब पार्ट ए छोड़ के नहीं जाना है। देखो यहाँ से भी हमें लगता है कि अरे हम तो बायो के स्टूडेंट है, थोड़ा भी बेसिक्स पढ़ लोगे तो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे से आप अच्छे रैंक के साथ एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्रिया, टेलिंग अबाउट योर जर्नी, इस जर्नी में आपका बिगेस्ट चीयर लीडर, बिगेस्ट सपोर्टर, मोटिवेटर कौन रहा? मैम मेरी जर्नी में तो फर्स्टली मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी। मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया। देन मैं उन सारे एजुकेटर्स को, एचएस की पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और उन सारे यूट्यूब लेक्चर्स को, वीडियोस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है एचएस की टीम से। केसी सर के लेक्चर्स जो हैं, बायोकेमिस्ट्री की सीरीज की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और विशाल सर ने जो डेब बायो की लेक्चर सीरीज लेके आए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। एंड आपने मैम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। Okay, means you have seen all our series and continuously आप मेंटेन रही, अपनी रेगुलरिटी आईएफएस को देती रही। यस मैम। और जो मैम एग्जाम मैपिंग जो एंड में आई थी ना, तो उसने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उससे तो डायरेक्टली कुछ मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले थे एग्जाम में। यस, एग्जाम मैपिंग सेशन मैंने जितने भी आज तक 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है प्रिया, डेफिनेटली मैंने हर एक स्टूडेंट से ये बात सुनी है कि एग्जाम मैपिंग सीरीज was really something which was phenomenal, but I will say it was phenomenal because of you students, कि आप हमें इतनी डेडिकेशन के साथ वो 3 से 4 घंटे देते थे। लाइक अगर हम 10-11 बजे तक बैठ रहे हैं यहाँ पे तो आप भी बैठते थे। एंड रियली आज इस प्लेटफॉर्म पे सिंस प्रिया ने भी ये बात निकाली है तो वी आर वेरी लकी। एज ऑन बिहाफ ऑफ आईएफएस टीम आई वुड लाइक टू कन्वे टू आवर व्यूअर्स, टू आवर ऑडियंस दैट रियली वी आर वेरी लकी पीपल टू हैव यू एज ऑडियंस, तो इतनी कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ बने रहते हैं। इसी तरह से कनेक्टेड रहिए। रिजल्ट, सारे रिजल्ट्स, ना सिर्फ सीएसआईआर, चाहे सीएसआईआर हो, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो या आईसीआर हो, सब आपके रेज्यूमे पे आने वाला है। तो प्रिया, ऑल द बेस्ट, डू ट्राई फॉर डीबीटी एंड अदर्स आल्सो। यस मैम, थैंक यू। तो प्रिया, दिस वाज योर जर्नी, बट व्हाट वाज द, आई विल से, the major challenge that you faced, like whether it was time management, whether it was the vast syllabus, or whether it was the distraction that you faced during your preparation? मैम ड्यूरिंग प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करने को पड़ता है। कभी कभी मैम क्या होता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है।
बट उस टाइम मैं सारे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी, आप डिमोटिवेट मत होइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो आपको फिर एंड में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, मीन्स डेफिनेटली मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? एग्ज़ैक्टली मैम। बहुत सही बात बोली है प्रिया। एंड प्रिया, जो भी स्टूडेंट्स आपको अभी देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस या व्यूअर्स उन्हें देख रही है, उनके लिए आपका क्या एक टिप होगी, द सक्सेस मंत्रा, तो उनके साथ आप शेयर करना चाहोगे? मैम, मैं सारे पेरेंट्स को 2-3 बातें बोलना चाहूँगी। फर्स्टली क्या है ना, उनको जितना हो सके वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ खुद को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए। क्योंकि ये हो सकता है मैम, एंड में क्या होता है, मतलब बीच-बीच में ये होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि मेरा जो बैचमेट या फिर क्लासमेट होता है, तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं या मेरे नहीं आते हैं, तो उस वक़्त बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं करना है। क्योंकि आप अगर अच्छे से मतलब कॉन्स्टेंटली मतलब आप करते रहेंगे, तो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है आप उससे बेटर कर पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें उनको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो प्रिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है यहाँ पे, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। इट इज यू योरसेल्फ हु नोज कि आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स कोई भी अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं कर रहा है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। एवरीवन इज पोस्टिंग देयर सक्सेस। So again, and failure is something which is a part of success. Everyone is facing it. तो कभी भी अगर फेल होते हैं तो घबराइए मत, फिर से उठिए और आगे बढ़िए अपने गोल की तरफ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एंड उसी नोट पे प्रिया, what do you aspire to become in future doing MTech Biotechnology? What are your plans down the lane 4 to 5 years? मैम, मेरा तो जो मेन एम है वो पीएचडी करने का है, देन मैं रिसर्च में अपना फ्यूचर बनाना चाहूँगी। Okay, so like, am I talking to a budding scientist? Definitely, I will say yes and all the best to that. तो प्रिया, आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरैक्ट करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स डियर। थैंक यू सो मच मैम। ओके डियर। तो ये रही एक स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रिया की। किस तरह बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की होते हुए भी एंड आगे उन्हें रिसर्च में जाना था, स्टिल शी टारगेटेड दिस एग्जामिनेशन बिकॉज द इम्पोर्टेंस दैट दिस एग्जामिनेशन होल्ड्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एज वेल एज इन रिसर्च इज रियली वेरी वास्ट। उसी को देखते हुए उन्होंने इस एग्जामिनेशन को टारगेट किया और फ्लाइंग कलर्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया। ना सिर्फ इतना, इस इंटरव्यू में, इस वन टू वन डिस्कशन में प्रिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बोली थी, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बस आप मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, रिजल्ट आपके हाथ में ही होगा। तो इसी तरह से और भी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए स्टे ट्यून टू आईएफएस एंड ध्यान रखिए इस जर्नी की सबसे खास बात आपको क्या लगी। डू कमेंट इन द वीडियो बिलो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।